तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। आज हमें परमेश्वर बुला रहा है, चाहे कोई भी दशा में क्यों न रहे। वो हमारे पापों को धोने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, और जो सजा हमको मिलना था वो सजा अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वचन में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसलिए मसीह में आ जाते हैं ना, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और मसीह में आने के बाद दंड फिर बना है, फिर भी नहीं ठीक बना है, तो समझ लीजिए आप पूरी तरीके से अच्छे रास्ते पर नहीं आए। इसलिए दंड भी अभी बाकी है। जो सच्चे हृदय से प्रभु को अपनाते हैं तो उसके पास और दंड नहीं आते। बहुत से लोग कहते हैं भैया चर्च जाने से क्या हो रहा है, भाई देखो ना। चर्च जाने के बाद मैं आज बुखार है इसलिए मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ। तो उन लोगों को मैं कहता हूँ, मुझे जब कहता है ना भैया इस प्रकार से चर्च नहीं आ पाया, तो मुझे दुख लगता है, क्योंकि मैं आज तक जब से प्रभु को जाना हूँ, कभी भी आज तक मैं चर्च को मिस, उसके सेवा को मिस नहीं किया। आज तक मुझे कोई न बीमारी रोक सका है उसके चर्च जाने से, न उसके आराधना बैठने से, आज तक कोई चीज रोक नहीं पाया। एक बार हम लोग बढ़ाई और मैं और सब एक साथ थे, उस समय की बात है। हाँ, मुझे एक बार बुखार आया, बुखार तो बहुत जम से बुखार आया था, इतना जम से कि मैं खाट से उठ नहीं पा रहा था, इतना दर्द भयानक, एकदम से उठ नहीं पा, उठने की शक्ति भी नहीं थी मुझे, इतना बुखार था। और उस समय बटों पाली भी जा रहे थे सेवा में, बहुत दिनों की बात है। तो बढ़ई ने मुझे फोन किया, कैसे भुवनेश्वर खबर आगे। मैं बोला भैया आज तो मुझे इतना बुखार है, मैं पीड़ा से मर रहा हूँ और खाट में उठने की शक्ति भी नहीं, तो आज तो स्नान तो नहीं जा सका। तो मैं बोला, मेरा मुंह क्या निकला, हालांकि मैं सेवा में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चर्च जाने से मुझे ये रोक नहीं सकता, मैं जाऊंगा। अब देखिए मुझे उठने की ताकत नहीं है और मेरे मुंह से मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन नहाना खाना कहाँ होता, मैं खाट से उठा, अपना बाइबल पकड़ा, बाइबल पकड़ करके ऐसे करके मन का क्या कहता था, अरे इतना इतना तू सुस्त है, इतना कमजोर है, तू चल नहीं पाएगा, थरथराएगा इधर उधर, तो लोग देख करके हंसेंगे। उस समय हम लोग पैदल चलते थे, पंडीपाली जब जाते थे ना, जोरपाली पंडीपाली सब लगा हुआ है रास्ते पर, भैया भी जाते हैं। हाँ। तो पकड़ा बाइबल, और उसके बाद मन सोचता था कोले को न चलते, क्योंकि इधर से जाएंगे ना तो लोग देखेंगे, हंसेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं छीन के नहीं जाऊंगा, मैं खोल ही खोल जाऊंगा, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे, हंसे या कुछ भी कहे। तो मैं
पकड़ा और लड़खड़ाते हुए उठा। मेरा मन कहता था प्रभु मैं तेरा पास जाना हूँ, तेरे पास सृष्टिकर्ता के पास जा रहा हूँ, आपका भजन करने जा रहा हूँ, आपके आराधना जा रहा हूँ प्रभु। मुझे ये बीमारी रोक नहीं सकता, और रोक भी मर जाऊंगा ना तो कोई बात नहीं है, मर भी जाऊंगा ना रास्ते पर तो कोई बात नहीं है। और मैंने बाइबल पकड़ के उठ के चला, और जैसे मुझे कोई नहीं कहा, हालांकि मैं इधर उधर धीरे धीरे चल रहा था हॉल में, कोई कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक दो खेत ऐसे, दो तीन ठो खेत ऐसे मैंने गांव से पार होकर के गए। उसके बाद मेरा बुखार क्या हो गया, उतर गया पूरी तरीके से, अमल पूरी तरीके से चंगा हो गया। हालेलुया। देखिए मेरा मन क्या सोचता था, मैं जब से गा रहा था तो प्रभु, मैं मन से प्रभु को बात करता था, मन ही मन, मेरे साथ कोई नहीं था लेकिन प्रभु था। मैं मर जाऊंगा ना प्रभु, मैं जब गिर जाऊंगा ना तो जैसे बेलन 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 जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत से लोग आजकल के बच्चे नहीं जानेंगे बेलन को, जैसे बेलन ऐसे करके चलता है ना, उसी प्रकार मैं उड़ल जाऊंगा, उड़ते जाऊंगा, ऐसे सोचता था। लेकिन तेरे पास जाऊंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब कितना वर्ष हो गया भैया आज तक वो सेवा में जब गए तो वो सेवा कितना दिन हुआ होगा, हाँ कम से कम मान लो 15 साल, हाँ अरे ज्यादा कम होगा तो 12 साल 10 साल जो भी हो, 15, मैं तो बोलता हूँ कि 15 साल से कम नहीं हो रहा होगा। हाँ बहुत बहुत पैसे, उतना दिन से आज तक मुझे बुखार नहीं आया, आज तक। हालेलुया। आज तक बुखार नहीं आया मुझे। मैं इसी साल में गवाही दे रहा हूँ, और मेरे कलीसिया पर जहाँ जहाँ गया हूँ इसी बार मैंने दिया गवाही, बाकी मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। मैं गवाही नहीं दिया था क्योंकि ये कच्चा शरीर है, ये कच्चा शरीर है, मैं ये गवाही नहीं दूंगा, ऐसे सोच रहा था। हाँ लेकिन मुझे आत्मा ने बोला जो हार जाता है ना वो प्रबल नहीं होता। प्रभु की आत्मा ने कहा जो हार गया वो प्रबल नहीं होता, ये बात। इसलिए आज तक मुझे बुखार नहीं आया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो पराजय हो जाता है ना उनका, और प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। इतना बुखार में मैंने जा करके क्या किया, आगे बढ़ के चला हूँ। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, डरते हैं, कोई भी चीज को डर जाते हैं। और मुझे बहुत ये लगता है कि कोई कहता है भैया मैं बुखार हूँ आज इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे दुख लगता है, अरे तो क्या है। हाँ मैं कई लोगों को भी कहा हूँ कि इस प्रकार से चलोगे तो ठीक हो जाओगे। एक बार गौ करम को बोला कि आप बोल देना, वो चल नहीं पाता था बेचारा, तो मैं बोला कि विश्वास कर और तू चल जितना तू रह सक, है ना, प्रभु मर जाओ तो मर जाओ, चल तो चल पहले। और ऐसे ऐसे चलता था थोड़ा थोड़ा, तो चल के आप जिस रास्ते पर हो उसी में फोन करना मेरे पास, मैं बाकी रास्ते को आपके वहां तक ले जाने में प्रबंध करूंगा, या तो कोई लड़के को भेजूंगा या मैं खुद जाऊंगा। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं करके नहीं आया, नहीं तो सचमुच में चला फिरा होता। और उसके बाद जैसे चलता था उतना भी उसका बंद हो गया चलना भी, आज जैसे चल रहा था उतना भी नहीं चल पा रहा है। तो कह देने से उसको करने से होता है। एलिशा भी कहा गए को जा 7 बार डुबकी मार और चंगा हो जाएगा, यहीं से बोल दिया, वो अंदर ही बैठा था और बोल दिया नमान को। नमान क्रोधित होकर के जा रहा था, उसके बाद उसके जो साथ में आया था उसको बोला कि
क्या और कोई बड़ा काम कहा होता तो क्या आप नहीं करते? कौन सा बड़ा बड़ा काम किया है, कहा है जिसे आप नहीं कर रहे हो? तो फिर माना हो जा करके वो 7 बार डुबकी मारा, कभी झुका नहीं था वो 7 बार, इतना घुटवा भर पानी में क्या किया, 7 बार नहाया और उसके बाद क्या हो गया, चंगा हो गया। और बात नहीं माना होता तो होता क्या? नहीं होता। मुझे भी एक बात भैया ने बोला कि तुम्हारा सब परिवार आओ और तुम्हारे नाती के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज तक वो वचन मुझे मानता है, खाता है, लेकिन आज भी यहाँ तक नहीं आकर मैंने प्रार्थना नहीं किया उसी वचन को, क्योंकि परमेश्वर का दास को बोलना परमेश्वर का होता है। उसका वचन प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे मुख में होकर बोलूंगा। मुझे दुख लगता है। हाँ। मैं एक बार बोला बेटा चलो सब तैयार हो जाओ। आज कल कर करके क्या किया, आज तक नहीं आ पाए यहाँ पर। उसके बाद को माने जाने से परमेश्वर पसंद होता है ना। मेरे विश्वास है कि जाएंगे तो ये सब चीज हो जाएगा, लेकिन हम मानते नहीं इसीलिए भोग रहे हैं। आज तक वैसे होता है। हाँ, मैं इन चीजों को याद आता है जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, तो ये मुझे भी याद आता है, क्योंकि वचन तो धारी तलवार है, खुद को भी लगता है, हाँ, सिखाने वाले को भी लगता है। जब नहीं चलोगे तो मैं खुद नहीं चला, नहीं किया तभी आज वही हाल में है। सभोपदेश काट का एक की यह वाणी है, उस समय बुद्धिमान की तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? बुद्धिमान का तुल्य कौन है? बुद्धिमान तो केवल परमेश्वर ही है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि का मूल शुरुआत यहोवा का भय है ना। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर को भय मानता है। हाँ, और किसी बात का अर्थ कौन समझ सकता है? जो वही है जो यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना। माना कि नहीं माना? यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना और उन्होंने गलत किया क्या? गलत सोचा क्या? गलत देखा क्या? गलत से उन्होंने भागा, क्योंकि बाड़ा वही होता है। हम जब गलत से भागते हैं तो हमारे में बाड़ा आता है, हमसे ही बाड़ा होता है। यदि वो गलत सोचा होता, गलत देखा होता, गलत किया होता तो बाड़ा रहता क्या? परमेश्वर उसके साथ रहता क्या? नहीं रहा। हालांकि दुख आता है, उसको भी दुख आया। प्रभु ने वचन में खुद लिखा है, जो धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। तो यीशु भी सताया गया बिना मतलब तो उसको क्या किया? दोष लगाए, जेल घर में ये, लेकिन फिर भी परमेश्वर को छोड़ा के भाई माना और वही बुद्धिमान हुआ। उसका अर्थ कौन बताया? सपना का अर्थ राजा ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ पतली गाय, मोटी बाल, ये सब वाले जितने जो अर्थ को उन्होंने बताया। तो बुद्धिमान कौन बना? परमेश्वर को भय मानना ही बुद्धि है। जो भय मानते हैं ना, वही उसी के पास बुद्धि रहता है। मनुष्य के बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। उसमें कितना चमक हुआ जिसके उसके भाई और लोग थे, वो लोग उसके सामने गिरे, झुके। वो प्रधानमंत्री बना बुद्धि के कारण, परमेश्वर के भय के कारण, बुराई से दूर रहने के कारण। उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है।
तो उसके मुख में जो कठोरता होता है ना वो दूर हो जाता है। घृणा, जो जलन, वैर भाव, जितना प्रकार की गंदे चीजें हैं जिसके उसके मुख में दिखाई देते हैं ना, गलत स्वभाव वाला, सब पढ़ लो भैया, पढ़ लो भैया। किसी का कैसे आंखें, इसका क्या है, कैसे चल रहा है, उसको आंख को देखकर क्या होते हैं, पढ़ रहा है। तो उसकी कठोरता भी दूर हो जाती है, पहचान भी जाता है, हाँ ये आदमी ठीक है, ये आदमी ऐसा है। और इर्मिया 17 का 9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेदार देने वाला होता है, मन ही जो धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग भी लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो परमेश्वर का भय मानेगा ना वही उसका भेद समझेगा, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा वही मन को समझेगा ये कि ये मन धोखा दे रहा है मेरा, नहीं मैं, मेरा मन धोखा की ओर जा रहा है, वही अपने आप को जांच पाएगा कि मैं किस ओर चल रहा हूँ, जो परमेश्वर को भय मानता है। जब दाहिने या बाएं ओर होने लगो तो वचन पीछे से आकर कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। यह सयाह 30 में लिखा है ना, 21 में। उसी प्रकार परमेश्वर भय मानने वाले के पीछे से आवाज देता है कि बेटा ऐसा मत कर। अब आप भय ही नहीं रहेगा, हालांकि मसीह में है लेकिन उनका भय नहीं है। जैसे भैया बार बार बोलते हैं कि इधर तितर और इधर बटेर बोलते हैं, उसी प्रकार है ना, उसके पास जाने से वैसे हो जाते हैं और संसार के पास जाने से उसके साथ वैसे हो जाते हैं, विश्वासी के साथ आने से विश्वासी। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि संसार से प्रेम रखा। जगत, जगत में कौन है, जगत से प्रेम रखा है, हम जगत में है या संसार। जब जगत में है तभी हमें प्रेम है, और संसार में नहीं है प्रेम। संसारिक बातें, वही सोच विचार, वही चाल चलन, वही हमारा उठना बैठना, सब चीज। परमेश्वर कहते हैं उसमें से निकलो, तब मुझे, तब हाँ तुम मेरे बेटे ठहरोगे और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। तो इस प्रकार से यदि हम संसार से निकलेंगे तभी वो हमें बेटा कर पाएगा, हालांकि उसके संतान होकर के हम उसके बेटे नहीं होते। बाप कहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा जा दो एक तो पत्ती ले, नहीं जाऊंगा। जा बेटा साबुन लिया, नहीं जाऊंगा। एक तो बेटा कहता है जा बेटा तू ला दे, हाँ पापा तो ला देता है, ला देता है। वो बेटा बोलता है पापा उसको मत देना, उसको भेज देना, उसको मुझे ही भेजता है तू, नहीं भेज, नहीं पापा उसको ही भेज दे। अरे बेटा उसको बार बार मैं भेजता हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं मेरा कहना, मैं कितने बार उसको भेजूं, छोड़ देता है उसके हाल में। उसी प्रकार परमेश्वर भी है, बार बार देखता है हमारी, बेटा ऐसे कर दो वैसे कर दो करके, उसके बाद छोड़ देता है उसके हाल में, नहीं नहीं भेजता। जो काम कराता है उसी को कराता है। जो काम करता रहता है उसी को तो भूति बदलने हैं भैया, चलो मेरा काम, अब वो काम नहीं करता घूमता रहता है, उसके पास जाते हैं क्या, नहीं जाते, क्योंकि ये करता नहीं, ये जानते हैं।
आज परमेश्वर भी जानता है कि कौन उसका काम करता है, उसको और देता है। इसीलिए वचन में लिखा है ना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको, उसके पास और है उसको भी ले लिया जाएगा। आज इस प्रकार से परमेश्वर हमें बहुतायत से चाहता है। जो उस पर विश्वास करे हुए जो मैं काम करता हूँ उससे बड़े बड़े काम करोगे। वो कैसा पिता है उसको देखिए, वो कैसा बाप है। हम कहते हैं मेरे से बड़े बन जा, मनुष्य बल्कि जानते हैं अरे तुम मेरे पीछे रह, छोटे रह, लेकिन वो परमेश्वर होकर के कहता है कि जो मैं ये काम करता हूँ, यदि मेरी आज्ञा में चलोगे इससे बड़े बड़े काम करोगे। वो हमें कितना परमेश्वर बनाना चाहता है, इसका प्रेम का पार, इसका हम इसके गहराई को नहीं जान सकते, नाप नहीं सकते इसको। हमें क्या बनाना चाहता है, क्या आगे चलाना चाहता है, क्या आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे लिए क्या रखा है। और हमें बुलाने भी आएगा। प्रभु कहता है मैं जहाँ रहूँ वहाँ भी तुम भी रहो। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये बना रहा है, उसके लायक तैयार कर रहा है। इन बुराई से हमें निकलने को कह रहा है, बेटा ये गंदा चीज है, गंदा चीज से अपने आप को निकलो। यशायाह 29 का 13। प्रभु प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए सभी खाते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती जाती रहेगी। रहेगी। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपने मन को मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से तो मेरा आदर कर रहे हैं लेकिन मन दूर है। बहुत से लोग कहते हैं हालेलुया जय मसीह, वही कहते हैं ना जय मसीह हालेलुया, लेकिन मन मुझसे दूर है, केवल दिखावा। हाँ, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहोवा मन को जानता है। वो बाहर को रूप रंग नहीं देखता वो, है ना। दाऊद को जब चुना, उसको अभिषेक किया तो और कई पुत्रों को दिखाया, लेकिन उसको नहीं, ये मेरा योग्य नहीं है, अयोग्य जाना उन सभी चीज को, जितना मनुष्य देखना ये होगा राजा के लायक, ये होगा राजा के लायक। लेकिन परमेश्वर के देखना और मनुष्य के देखना में आसमान का, धरती और आसमान के अंतर है। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं, केवल मनुष्य की आज्ञा को सुन करके भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग मनुष्य जो कहते हैं ना उसी को पकड़ लेते हैं जा करके, और गलत चीज कहेंगे तो उसको ज्यादा विश्वास कर लेते हैं मनुष्य, और परमेश्वर के कहा हुआ शब्द को बल्कि छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि इसका फल मत खाना, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओ। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान करके किसका माना? शैतान। आज शैतान कुछ भी कह देगा, मनुष्य उसको मान लेगा, जाके इतना सुन के जाओगे लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, बल्कि मनुष्य कुछ कहेगा उसको चले जाएंगे ऐसे। हाँ, पतरस को भी कहा कि ये प्रचार मत करना इसके नाम से,
क्या हम परमेश्वर के आज्ञा से बढ़कर क्या हम मनुष्य की आज्ञा मानेंगे? आज हमारे गांव में भी कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, क्या हम परमेश्वर को छोड़कर उसकी आज्ञा मानेंगे? जो करना है कर लो भैया, तुमको जैसा लगता है। हम लोग इतना दिन से हम लोगों को सब कर कटेक डाला था, हम लोग पोझियाना बतराना खाना पीना पानी का जिस सब कुछ छोड़ दिए गुलाम को। लेकिन हम किसी को कोई परवाह नहीं किए, केवल पिता को वो देखें और खुशी भी लगे। प्रभु ने कहा जब तुम्हें ये काम होते तो आनंदित और मगन होना। उस समय यही वचन पढ़ते थे, हम लोग आनंद होते थे। हाँ हाँ, आनंद होते थे। ऐसा तो लिखा है, प्रभु ऐसा हो रहा है। और बहुत से लोग डर रहे हैं और कांप रहे हैं और इस प्रकार से बुराई में फंसे निकल भी नहीं रहे, उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। अरे श्वास जिन्होंने दिया है, जिन्होंने हर चीज को बनाया, सारी कायनात को बनाया, उसको डरो। ये मनुष्य से मत डरो बोला है प्रभु, है ना। घास के समान जाने वाले मनुष्य से डरते हो। फिर डर डर के जीना भी सच्चाई के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। अब खड़ा होना ही है। हाँ, चाहे हम जितना 2 दिन में जिए लेकिन सच्चाई में जिए, यही मसीह है। मत्ती 15 का 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, यहाँ भी लिखा है, पुराना नियम में भी लिखा और नया नियम में भी लिखा है वही बात को। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कि उपासना भी करते हैं, ये व्यर्थ है। उपासन भाई, खाने नहीं, खाना ही खाने नहीं से ही उपवास नहीं होता है। बहुत से लोग उपवास हैं और काम कर रहे हैं, बहुत से उपवास हैं और इस प्रकार से हाँ इधर उधर मन लगा है, इधर संसार तरफ। उपवास के बारे में 58 अध्याय में लिखा है ऐसा। हाँ, सब जानते हो। नीति वचन 6 का 18 आज इसको पढ़ चुके हैं ना। मत्ती 12 का 35। भला मनुष्य मन केवल भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरे बातें निकलता है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य और बुरे मनुष्य में अंतर होता है।
मैं एक बार मिस्त्री काम कर रहा था तो कन्हैया के यहाँ, तो एक वो प्रभु में आता था पहले, और उसी दिन से मैंने उसको जब बताया तो आ रहा था। ब्याज बोलते हैं उसको। और वो लड़का क्या करता था, सिगरेट पी कर कैसे फूंकता था और इतना भगता था, इतना भगता था। मैं बोला देखिए मेरे पास से बकना उकना बंद करो भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई है तो घर में भी इसने मुंह से निकाला था, मुंह से निकाल रहा था, बेचते हैं हाँ दही नहीं मिस्त्री दही, मैं नहीं घर में नहीं निकाला। मैं बोला मैं वचन में प्रमाण है, लिखा है प्रभु ने कहा भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मन में भरा रहता है वही मुंह पर आता है। कैसेट में जो भरे रहेगा वही गाना चलेगा ना, कि दूसरा चलेगा? हाँ, जो कैसेट में रहेगा ना वही गाना ही चलेगा, दूसरा गाना नहीं चल सकता। तो हमारे मन में जो भरा रहेगा ना उसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे माँ रहे बाप रहे कुछ भी रहे, वो निकल ही जाएगा। तो उसके बाद बोला चल ठीक है नहीं बकेगा, हाँ नहीं बकेगा, अब से बकना बंद कर, कहीं भी मत नहीं बकना है तुझे। मैं बोला कहीं हाँ मिस्त्री अब नहीं बकूंगा, अब नहीं बका मिस्त्री, देख ले नहीं बका। और उसके बाद जा नहाया जा, पूजा साबुन लेके आ, और साबुन लेके आया। और रास्ता में चलते चलते जब जा रहे थे इतना बक रहा था, इतना बक रहा था, इतना बक रहा था। और जा करके उसके बाद नहाने जब बैठा तो नहाते तक इतना बका, इतना बका। मैं बोला कैसे रे ऐसे करके बोला, तो बात को याद किया हुआ। हाँ सीखो जी मिस्त्री, सही बात है मिस्त्री, सही बात है। मैं बोला माना उस दिन से उसको प्रभु में आ रहा था। उसके बाद जब शादी किया ना तो सतनाम में जाकर शादी किया, उसी दिन से होके गया। उसी प्रकार भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली ही बातें निकलेगा। तो भलाई से भरा हुआ मनुष्य भला ही बात निकलता है उसका, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसके संतान भी भला होना चाहिए। प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो तब तुम मेरे संतान करोगे। अब इस प्रकार से हमारा गंदा जीवन रहेगा, हम कहेंगे परमेश्वर की बोलता है, तो हम धोखे में। प्रभु ने कहा तू अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि शैतान आराम से हत्यारा है, चोरी करना, झूठ बोलना तो उसका काम है, नफरत और घृणा करना। तो ये सब चीजें यदि हमारे अंदर में है, हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर के संतान है, तो कहां से हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते। एक तो वचन और पढ़ेंगे, मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुवृत्ति, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, ये जो निकलता है क्या है? भीतर से निकलता है। प्रभु ने कहा तेरे चेले बिना हाथ धोए खा लेते हैं, है ना, अशुद्ध रहते हैं फिर भी खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये जो बिना हाथ धोए भी खा लोगे ना, वो भी अशुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जो मन से निकलता है, मनुष्य के अंदर से निकलता है, ये अंदर से निकलता है, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है।
मन से बुरे विचार निकलता है, गंदा विचार निकलता है, ये सब चीजें हैं मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये चीज कब निकलेगा? जब हम मन को इसमें लगाएंगे। अब मोबाइल देख रहे हैं, मैं आज देखता हूँ मोबाइल में तो कईयों, अब ये मोबाइल मेरे पास नहीं था, बटन वाला था, इसको तो बहुत मुश्किल से मैं चलाना सीखा, अभी अभी लिया हूँ। और वो भी इसलिए लिया कि वो मोबाइल का जो बटन वाला था ना, उसका सिम जो है बंद हो गया ऑटोमेटिक। तब मैं सोचा कि अब दूसरा मोबाइल लूंगा, और मोबाइल में उसका सिम को डाला तो सिम नहीं चला। तो सिम का प्रॉब्लम था, मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसको ले लिया तो ले लिया। अब इसके देखता हूँ तो ऐसे करके कई ठोक आते हैं, तो इसको ये चलाना है तो इसमें कई प्रकार की गंदे चित्र आते हैं। अरे वाह, जिसको मैं नहीं निकाला भी नहीं, ये भी आ रहा है, जिसको भी, है ना, जिसको देखना नहीं चाहते हैं, इसी से लोग गंदे हो रहे हैं। अरे अब कई प्रकार के उसको देखो, बहुत से माई इसमें तो बहुत से लोग निकल रहे हैं। और गंदे, हमारा जो मन को गंदा कर दिया उसको मत देखो। जो परमेश्वर के स्वरूप में हो बनाया है हमको, और उस मन को गंदा चीज में ले गया, उन चीज हमारा कोई नहीं हो जाता। बुराई से घृणा करो पर भलाई करके बुराई को जीतना। तो कैसे जीतेंगे भैया? आत्मा में प्रबल रहेंगे ना, तभी आत्मा बलवान रहेगा तभी जीतोगे, नहीं तो लड़ाई में हार जाओगे। ये भी हमारा आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध के बारे में भी बताते हैं ना, ये भी हमारा एक चलना, हमारा आत्मिक युद्ध होता है। हमारे जीवन में युद्ध लड़ता है, देख ले इसे करता है। जब आपका आत्मा बलवान रहेगा ना तो नहीं देखेगा, सोचे देखे नहीं करना। और जब आपका आत्मा कमजोर पड़ेगा तब देखोगे नजर, आंखों की अभिलाषा, जीव का भी घमंड, ये सब ये बातें दिखाया है ना, बुरे बुरे विचार और स्त्री का मन। 7:21। क्योंकि ये भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, विचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री का मन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, ये सब गंदा चीज निकलता है मनुष्य के मन के अंदर। और यही चीज मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करती है। तो इस चीज है, इसे रोके ना। क्या चीज है? हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में बना, तो हम बुलाए ना, और वही समानता को परमेश्वर खोज रहा है, खोज रहे हैं मनुष्य में, ढूंढ रहे, नहीं पा रहा है। मनुष्य के, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो दृष्टि, परमेश्वर के दृष्टि हमारी चाल चलन को देखता है। हम क्या सोच रहे हैं। जब हम, हमारी आत्मा जब बलवान, आत्मा बलवान कैसे रहेगा? जब हम आत्मिक में रहेंगे, आत्मा की बातों को देखेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे, अच्छा देखना चालू करेंगे, अच्छा सोचना चालू करेंगे, गंदे चीज को हटाएंगे, तो जितना गंदे हट जाएगा, और जो हमारा लाभ की चीजें हैं, जो हमारा पौष्टिक करेगा, हमारी आत्मा को तैयार करेगा, वो चीज हमारे इस चीज में जमा होगा। तब हम बुराई चीज में ध्यान एक पल भी नहीं देंगे। हाँ, तब हम जीत पाएंगे। रास्ते पार तो हमारा कोई कई प्रकार के रुकावटें आएगा ही, टेढ़ा चाल चलाने के लिए हमारे मन को गंदा करेगा ही, लेकिन हमको रोकना होगा, खुद में खड़ा होगा। प्रभु आकर के एकदम से भी कर, हमको खुद जिसको अपनाएंगे वही आएगा। प्रभु को हम बुलाएंगे, उसके सामर्थ्य को बुलाएंगे, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो आएगा, हम चल पाएंगे उससे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद। ठीक है, थोड़ा प्रस्ताव करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, सचमुच में यदि परमेश्वर ने बात किया है, हमारी आत्मा को बात किया है, तो आत्मा को शुद्ध करेंगे। हमारी यदि अंदर में गलत है, गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं,
क्या चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, उन चीजों से क्या करना है,